हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आईएफएमएस 3.0 पर अब टीए बिल लाइव हो गया है। अब जो भी एम्प्लॉयज़ या जिनके भी टीए बिल पेंडिंग है वे आईएफएमएस 3.0 पर अब अपने टीए बिल बनाकर डीडीओ को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आज की प्रोसेस में हम जानेंगे कि हमें आईएफएमएस 3.0 पर टीए बिल कैसे बनाने हैं। इससे पहले हम पे मैनेजर पर बनाते थे, अब आपको यहाँ पे आईएफएमएस पे बनाने होंगे। तो सबसे पहले आपको आईएफएमएस 3.0 पे आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आईएफएमएस 3.0 का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी एसएसओ आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, देन लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक्सेस वर्क स्पेस, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस एंड सिटीजन सेल्फ सर्विस। एम्प्लॉय के लिए सिर्फ एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस सुविधा ही उपलब्ध है, तो आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ईएसएस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ी ही देर में हमारे पास हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, अर्न सैलरी एडवांस, इनकम टैक्स एंड ट्रैवलिंग अलाउंस टीए। पहले ट्रैवलिंग अलाउंस टीए का ऑप्शन नहीं आ रहा था। 1 मार्च से ये मॉड्यूल स्टार्ट होना था लेकिन थोड़ा लेट हो गया है। आज ये मॉड्यूल लाइव कर दिया गया है। अब मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको टीए बिल बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पे चेक कर लेना है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आपको एक बार चेक कर लेनी है, आपका नेम, पोस्ट, डीओबी जो भी आ रहा है, आपका ऑफिस नेम सब सही है या नहीं है। इसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है टीए डिटेल्स का। पर्पस क्या है आपका? टीए डिटेल गवर्नमेंट टूर, आपको यही सेलेक्ट करना है। अब रीजन क्या है? अगर आप वहां पे किसी मीटिंग को अटेंड करने गए थे या इंस्पेक्शन पे गए थे या अदर वर्क से गए थे तो आपको वो डिटेल यहाँ पे लिखनी है। मैं यहाँ पे एक बार मीटिंग लिख देता हूँ। आप फुल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल सकते हैं कि आप किस रीजन से गए थे। ट्रिप टाइप आपका क्या रहेगा? राउंड ट्रिप ये रहेगा, वन वे नहीं रहेगा। ट्रिप स्टार्ट डेट कब हुई है आपकी, किस तारीख को आप यहाँ पे गए थे, तो वो डेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। ट्रिप की एंड डेट कौन सी है? अगर आप एक से ज्यादा दिन रुके हैं तो आप वहां पे अलग डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उसी दिन सेम डेट से ही आ गए हैं तो आपको सेम डेट यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। जैसे सपोज मैं यहाँ पे 1 फरवरी को गया था तो मैंने 1 फरवरी डेट सेलेक्ट कर लिया, एंड डेट भी वही सेलेक्ट कर ली है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐड जर्नी का, तो आपको ऐड जर्नी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड जर्नी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, स्टेट विद इन राजस्थान, आउटसाइड राजस्थान। अगर आप इस राजस्थान स्टेट से अलग स्टेट में गए हैं किसी पर्पज से तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बट अगर आप राजस्थान के राजस्थान में ही गए हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। फ्रॉम सिटी, किस सिटी से गए हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे हम। यहां से मैं कोटा से मान लीजिए जयपुर गया हूं तो हम यहां से टू सिटी जयपुर सेलेक्ट कर लेंगे। ट्रेवल मोड क्या था? बस था, पर्सनल कार थी, ट्रेन थी, सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर गवर्नमेंट व्हीकल से गए हैं तो आपको गवर्नमेंट व्हीकल सेलेक्ट करना होगा, ट्रेन से गए हैं तो ट्रेन से, बस या पर्सनल कार जो भी है आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ से अभी सिंपल बस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। डिपार्चर डेट आ जाएगी आपकी। अब जर्नी डिपार्चर टाइम क्या था आपका, किस समय आपने यहां से प्रस्थान किया, तो मैं यहाँ मान लीजिए हमने यहाँ से सुबह का 6 बजे का डाल दिया है। मिनट्स आप डालना चाहे तो आपके अकॉर्डिंग है। जर्नी एंड डेट कब हुआ आपका, सेम डेट को ही सेम डेट सेलेक्ट कर लेंगे, एंड डेट टाइम में वही आ जाएगा। अब आप कितनी बजे पहुंचे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। मान लीजिए आप 12 बजे पहुंच गए, मिनट्स आप सेलेक्ट कर लेंगे। टेंटेटिव ड्यूरेशन ऑफ ट्रेवल 1 डे आ गया। अगर हम वहां पे डेट रेंज एक और सेलेक्ट करते, जैसे 1 फरवरी सेलेक्ट किया, 2 फरवरी तक करते तो 2 दिन का यहाँ पे आ जाता। अब टिकट क्लास, आपको यहाँ पे टिकट नंबर डालना है या टिकट क्लास डालना है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल 01 डाल देता हूँ। अप्रॉक्स डिस्टेंस कितनी है जहां आप गए हैं, कोटा से जयपुर, वो डाल दी है। फेयर अमाउंट कितना लगा है वो मेंशन कर दिया है। टैक्सी फेयर ऑटोमेटिक आ जाएगा, टैक्सी फेयर डेस्टिनेशन आ जाएगा, ओरिजिन आ जाएगा। अब आपको ये डॉक्यूमेंट टाइप में आपको सेलेक्ट करना होगा, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मैंडेटरी है। ट्रेवल टिकट यहाँ पे आपको दिया गया है, वो आपको यहाँ पे संभाल के रखना होगा। जो भी आप टिकट से गए हैं, जर्नी करी है, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे हम ट्रेवल टिकट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे जो भी आप डालना चाहें, ब्राउज फाइल करेंगे, इन फाइल अपलोड करेंगे। फाइल अपलोड करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फर्स्ट जर्नी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे मैं कोटा से जयपुर गया तो कोटा से जयपुर का यहाँ पे आपके पास डिटेल आ गया। अब एड मोर जर्नी पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमें जयपुर से कोटा भी तो आना है वापस। तो यहाँ पे आपको ट्रिप कंप्लीटेड यहाँ पे लिखना है, नो नहीं करना है, यस करना है। जयपुर टू कोटा के लिए अब आपका मोड आ गया, तो ट्रेवल मोड आपके आ गया वापस से बस, बाय बस। अब कितनी बजे आप वहां से रवाना हुए,
पहले का ब्लॉक हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने बजे आप रवाना हुए, तो यहाँ पे हम वो टाइम मेंशन कर देंगे एंड डेट डाल देंगे, सेम डेट आ जाएगी। उसके बाद जर्नी एंड डेट, मतलब जो भी आपका टाइमिंग रहा है, कितने बजे आप पहुंच गए, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, हम यहाँ डाल देंगे। मिनट्स डाल देंगे। मिनट्स डालने के बाद टेंटेटिव ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल 1 आ जाएगा, टिकट क्लास नंबर आ जाएगा, अप्रोक्स डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी दूरी है किलोमीटर में वो आ जाएगा, कितना आपका किराया लगा है वो आ जाएगा, टैक्सी फेयर आ जाएगा, टैक्सी फेयर डेस्टिनेशन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने डाल दी है। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ से देखना होगा कि आपको एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा यहाँ पे, लेकिन डॉक्यूमेंट के यहाँ पे ऑप्शन अभी प्रोवाइड नहीं है, तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। इससे पहले आपको एक ऑप्शन दिया गया है, डू यू वांट टू ऐड लॉजिंग एंड बोर्डिंग, तो इस तरह का आपका कोई भी यहाँ पे केस नहीं है, तो आपको नो करना है, ये आपके ट्रांसफर टीए में काम आएगा। तो जैसे हम यहाँ पे ये अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, तो इसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ये आपको, अब आपने जैसे वहां पे ये अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे डीए का ऑप्शन आ गया है। अब आपको यहाँ पे ट्रेवल टिकट वापस से अपलोड करना है, या वाउचर जो भी है आपके पास, या सेल्फ सर्टिफिकेट जो भी हो वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, तभी आपका नीचे का ऑप्शन ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिए, आपका ट्रेवल टिकट संभाल के रखें। ये हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। साथ ही साथ एक बार आपकी पूरी डिटेल जांच ले आप कि आपने ये सारी इंफॉर्मेशन जो फिल करी है वो सही है या नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जब हमने सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दी है, टिकट भी मेंशन कर दिया है, जो भी है, अब इसको सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि आपका डीए भी यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। अगर आप 12 घंटे से ज़्यादा की जर्नी शो करेंगे तो आपका डीए फुल कैलकुलेट होगा, अगर अदरवाइज नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी टूर की डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब आपने कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, रिमार्क डाल दीजिए, सिंपल किस कारण से गए थे वो डाल देंगे, देन सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक पीडीएफ फाइल थोड़ी देर में यहाँ पे ओपन हो जाएगी, थोड़ा सा वेट करना है। अब आपको यहाँ पे चेक कर लेना है अच्छे से कि आपका यहाँ पे जो भी डिटेल है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि आपकी जो भी यात्रा है वो आपने करी है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो गई है, दूरी किलोमीटर में जो भी अमाउंट है वो सारा यहाँ पे आपका शो हो गया है। एक बार इसको चेक कर लेना है। एक प्रॉब्लम है अभी इसमें यहाँ पे कि आपका वेतन यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा, आपका बेसिक वगैरह मे भी एक आध दिन में हो जाएगा, फैच हो जाएगा डाटा। तो ये प्रोसेस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सीख सकें कि आपको टीएबल यहाँ पे बनाना कैसे। तो अब हम यहाँ पे सिंपल ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ई साइन वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका आधार नंबर डालना है, मतलब एम्प्लॉय खुद का आधार नंबर यहाँ पे डालेगा। मैं एक बार डाल देता हूँ। देन आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आपको प्राप्त होगा, वो ओटीपी आपको यहां पे मेंशन करना है। जैसे आप ओटीपी डालेंगे अब आपको यहां सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपकी जो डिटेल है वो यहां से सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो जाएगी। अब आपके पास नो डाटा फाउंड आ गया यहाँ पे, तो अब इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं क्योंकि आपने ये ई साइन कर दिया है। अब आप देखेंगे ई साइन वाली पीडीएफ आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट आपके पास रख सकते हैं। साथ ही साथ इसका प्रिंट आउट निकाल के आप आपके ऑफिस में जमा कराइए, जो भी रिलेटेड टिकट है या अदर डॉक्यूमेंट्स है, किस उद्देश्य से आप गए थे, ऑफिस या कार्यालय से कोई ऑर्डर निकला है विद्यालय से आपकी ट्रैवलिंग का, या कहीं से आपके कोई मीटिंग के ऑर्डर आए हैं उसके रिगार्डिंग आप गए हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे। अब इसको हम सिंपल यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के बाद अब हमारा यहाँ पे ट्रैवलिंग ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे जो आपका टीए बिल है वो किस प्रकार जनरेट करना है। साथ ही साथ अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इशू है तो वहां पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है व्यू आपकी रिक्वेस्ट का, यहाँ पे नॉन सैलरी बिल में टीए बिल आ जाएगा। रेज रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो। ये थी पूरी प्रोसेस कि आपको यहाँ पे टीए बिल आपका किस प्रकार डीडीओ को फॉरवर्ड करना है एंड पे मैनेजर की जगह अब आपको आईएफएमएस पे टीए बिल किस प्रकार बनाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।